अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। आपको मेरी तरफ से, स्पोर्ट्स रूम की पूरी टीम की तरफ से और AR भाई न्यूज की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का मौका होता है और हमारे पास हमेशा स्पेशल गेस्ट होते हैं। आज एक नहीं बल्कि दो मेहमान हैं और माय फर्स्ट गेस्ट टुडे इज अ थर्ड जनरेशन क्रिकेटर, लेकिन क्रिकेट से ज्यादा उनकी वजह शोहरत कमेंट्री है। वो एक्साइटिंग मैचेस को और दिलचस्प बनाते हैं अपनी जबरदस्त कमेंट्री से। बाजिद खान हमारे पहले गेस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम नजीम भाई, आपको भी ईद मुबारक और सबको ईद मुबारक। आज तो बड़ा ही जबरदस्त दिन है। बहुत शुक्रिया इस ईद के मौके पे हमें वक्त देने का। जल्दी से दूसरी गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और इनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बहुत कम अरसे में इन्होंने दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां क्रिकेट खेली जाती है, अपना बहुत नाम कमाया, नाम बनाया। रोल मॉडल फॉर गर्ल्स एवरीवेयर जो कि स्पोर्ट्स की फील्ड में आना चाहती हैं, प्रेजेंटर बनना चाहती हैं, होस्ट बनना चाहती हैं। तो नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग बिकॉज एक ही हैं। ज़ैनब अब्बास, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच नजीब, आपको भी ईद मुबारक, बाजिद को भी ईद मुबारक, जितने भी सुन रहे हैं लोग उनको भी ईद मुबारक। सबसे पहले बाजिद भाई आपसे और ये जानना चाहूंगा, बल्कि ये दोनों से मेरा सवाल है कि नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग इतने बिजी होते हैं, ईद बाहर गुजर रही होती है। पिछले कुछ सालों में तो मुझे, अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इंग्लैंड में इतनी ज्यादा पाकिस्तान के टूर्स रहे हैं, आप लोग वहां फंसे हुए होते हैं। इस बार थोड़ा सा हेक्टिक कम रहा होगा स्केड्यूल, क्योंकि ईद के पहले हफ्ते में तो PSL खत्म हो गई, तो इस बार जरा फैमिली को टाइम वाइम दे रहे होंगे। बाजिद भाई क्या कहेंगे? बिल्कुल, रमज़ान ऑलमोस्ट सारा ही घर पे ही गुजरा, तो वो बड़ा अच्छा हो गया। प्लस फिर जाहिर है जब आप फैमिली के साथ होते हैं और घर पे होते हैं, तो फिर जब ईद आती है तो वो जो सेलिब्रेशन होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। जैसे कि आपने बताया कि बिजी होते हैं, बाहर मुल्क में भी वैसे जब भी आप टूर कर रहे होते हैं तो लोग मिल ही जाते हैं। ईद सेलिब्रेशन तो जरूर होती है, लेकिन घर वाली बात तो फिर घर की होती है। बिल्कुल ऐसा ही है ज़ैनब, यही चीज आपसे पूछूंगा। और बिकॉज नाउ यू हैव डबल ड्यूटीज, यू आर अ मॉम, अपने बच्चे को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना, और फिर इतने सारे इवेंट्स के लिए इधर उधर की भाग दौड़, तो इसको कैसे मैनेज करती हैं? और ईद जब घर पे होती है वो कैसी होती है, और बाहर जब टूर पे होती हैं तो वो उसमें कितना फर्क होता है? नहीं, आई थिंक इसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो ईद घर पे है उसकी बात ही और है। इफ़ यू आर अवे देन ऑब्वियसली आप थोड़े से एक वर्क मोड में होते हो और आपको कोई ना कोई मिल जाता है रिश्तेदार। हमने पाकिस्तानियों ने हर जगह रखे हुए अराउंड द वर्ल्ड, तो कोई ना कोई मिल ही जाता है ईद सेलिब्रेट करने के लिए, या आपस में ही कर लेते हैं। पर आई थिंक जो घर की ईद की बात है वो और ही है। एंड नाउ फॉर मी, जब से मेरा बेटा हुआ है तो माई ईद इज़ नाउ ऑल अबाउट हिम, कि मैंने उसको क्या पहनाना है, उसको उसकी पूरी जो एक आउटफिट होती है वो तैयार करनी होती है, उसके कुस्से जाके खरीदने होते हैं। तो वो फोकस जो है वो मेरे से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। एक टाइम था जब हम खुद बहुत उस तरह से अपनी ऊपर के जी क्या पहनना है क्या करना है, बट नाउ इट्स ऑल अराउंड हिम। सो आई क्वाइट एंजॉय द फैक्ट कि ये वाली ईद जो है मुझे अपने बेटे के साथ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने को मिल रही है। सो वो इसका एक अलग ही मजा है। या मस्ट बी ग्रेट। तो बाजिद भाई ये बताइए कि फैमिली के क्या किस तरह से चलता है ईद? अगर आप घर पे मना रहे होते हैं और वो मौके आपको कम ही मिलते हैं, तो उसमें क्या रिलेटिव्स आ रहे होते हैं, आप जा रहे होते हैं, फिर आप क्या किस तरह का है? बड़े ज्यादा हैं फैमिली में तो ईदी मिलती है या आप दे ही रहे हैं? क्योंकि मुझे तो बहुत टाइम तक ये बड़ा मजा रहा था कि मैं घर में सबसे छोटा था, लेकिन अब बाकियों के बच्चे सबके होना शुरू हुए तो अब देनी भी पड़ रही है। तो आपका क्या सिलसिला है? देखिए, जिस तरह आपके शो का रन ऑर्डर होता है ना, उसी तरह ईद पे तो ऐसे रन ऑर्डर सही होता है। ये ज़ैनब को भी पता है कि बिल्कुल टाइम टू टाइम चलता है। सुबह नमाज पढ़ी, उसके बाद वापस आए, फिर रिश्तेदारों में गए हमारे इधर, फिर बड़े मामू के घर दोपहर का खाना होता है, फिर वापस आए। अगर बच्चे इजाज़त दे दे तो एक आधा घंटा बंदा सो लेता है, लेकिन वो नहीं मिलती इजाज़त। तो वो जो दोपहर का वक्त होता है उसमें थोड़ी सी नींद ज़रूर आती है, क्योंकि सुबह सवेरे उठते हैं, लेकिन शाम को फिर वही सिलसिला चलता रहता है। बचपन में तो छोटी ईद के ही हम लुक फॉरवर्ड करते थे। इस पे शायद ईदी ज़्यादा मिलती थी, बड़ी ईद पे कम मिलती थी, तो ये बहुत एक अट्रैक्शन थी कि ईदी ज़्यादा मिलेगी। अब तो खैर वो ईदी वाली अट्रैक्शन तो अब बच्चों की है, खुद भी देनी पड़ती है। मैं भी आपकी तरह घर में सबसे छोटा हूँ, लेकिन
کیونکہ اب فیملی ہو گئی ہے تو وہ عیدی والے زمانے میرے خیال اب گزر گئے. لیکن ہمیشہ سے ایک جو میموری ضرور ہے, میری نانی بھی بولتی تھی, میری والدہ بھی بولتی ہیں کہ جو چھوٹی عید پہ جو مزہ ہوتا ہے رمضان کے بعد, وہ ساری فیسٹیوٹی, سارا رمضان کاٹ کے, تو چھوٹی عید کی بہت ہی ایک مطلب ایک بہت ہی اسپیشل مومنٹ ہوتا ہے. بچے بھی زیادہ میرے خیال انجوائے کرتے ہیں کیونکہ ہر کوئی عیدی دے رہا ہوتا ہے. بڑی عید میں عام طور پہ تھوڑی سی عیدی بھی کم, کلیکشن اگر آپ دیکھیں تو عیدی میں بھی کم ہوتی ہے کلیکشن. بالکل.